लाहौर में हर तरफ बसंत की गूंज, हर कोई पेच लड़ाने के लिए तैयार। पतंगों और गुड्डियों की खरीदारी के लिए बाजारों में खिड़की तोड़ रश, जबकि छतों के किराए लाखों तक जा पहुंचे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। पतंग भी चाहिए और डोर भी, लेकिन सामने खड़ा है एक बड़ा चैलेंज। अब तो बचा है एक ही रास्ता, मुंह मांगे दाम देकर भी बसंत मनानी है। जौक दर जौक मनचले बाजारों का रुख किए हुए हैं। दुकानों पर तिल धरने की जगह नहीं। शहरियों का कहना है कि बसंत जरूर मनाएंगे, मगर SOPs पर मुकम्मल अमल के साथ। बड़ा एक अच्छा एक इवेंट है, चलो एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो आप अपनी जो है वो एक इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन को जो है वो निकाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड थिंग। तैयारियां यही हैं, वहाँ हमको लाहौर को खुलने का मौका मिला है। गुड्डी डोर लेके निकले हुए हैं। अब जब टाइम आएगा, जो डेटें दी गई हैं उसके मुताबिक फिर मनाएंगे। पतंग और डोर के बाद अगला बड़ा मसला छतों का है। अंदरूनी शहर में छतों के किराए आसमान से बातें करने लगे, जो लाखों तक जा पहुँचे। अंदरूनी शहर की मोतबर शख्सियत मियां सलाहुद्दीन का कहना है कि बरसों बाद बसंत मनाई जा रही है। ये त्योहार खुशियों के साथ साथ कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी बनेगा। आम आदमी के लिए कितनी अच्छी बात है कि उसको इन हालात में कि जब इतनी गुर्बत है, इतनी हर चीज़ की महंगाई है, अगर उसकी छोटी बहुत कोई इनकम बन जाती है तो उसका फ़ायदा ही फ़ायदा। क्योंकि ये वो फेस्टिवल है जहाँ ऊपर से नीचे तक जो पैसा है वो जाता है। आम आदमी जो है जो ठेले वाला है, जो रंगसाज है, जो चूड़ियाँ बेचने वाला है, जो फ्रूट बेचता है, जो टिक्के लगाता है, जो होटल वाला है, जो तंदूर वाला है, ये हर बंदा मसरूफ़ होता है इन दिनों। और ये हमारी एक लाहौर की इकॉनमी के लिए तो ये एक $multi-billion का ये बिजनेस है यहाँ।